This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे, और हम लोग उनका भी स्वागत है जो भी क्लास में भी ज्वाइन करेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सीड थेरेपी की।
ये सीड थेरेपी की बुक है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीड थेरेपी, बीजों द्वारा उपचार। ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम 2 आ गई है इसलिए ये वॉल्यूम 1 के रूप में इसको आप समझिए। इसके चैप्टर 4 में, इस किताब के चैप्टर 4 में सीड थेरेपी के प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं। सीड थेरेपी का जो हम लोग ये है अर्थ है कि सीड के माध्यम से, कोई भी बीज है उसके माध्यम से हम लोग कोई ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में संस्थान, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान, ये बीजों बीजों की बात करता है। तो बीजों में मेथी की बात करता है। मेथी यानी मेथी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हेडेक अगर किसी को हो रहा हो तो लेफ्ट थंब के वात ज्वाइंट में एक मेथी की पट्टी पूरी बांध दीजिए। लेफ्ट थंब में वात ज्वाइंट में ऊपर के ज्वाइंट है, वात ज्वाइंट में वात, ऊपर का वात पित्त ज्वाइंट है थंब में, तो उसमें अगर आप कर देंगे तो ये चूंकि 9th नंबर की एनर्जी है, सर को मान बताती है, यानी हम लोग आत्मा को इसमें रखा हुआ है, तो ये उसका उपचार है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो आपको सर दर्द ठीक हो जाएगा। आई प्रॉब्लम होगा तो आई प्रॉब्लम में हम लोग आई की करस्पॉन्डेंस पर, यानी आई की करस्पॉन्डेंस में हम लोग कहते हैं जहां पर थंब में जो उठा हुआ भाग है जो दिखता है बाहर, वो बाहर जो उठा हुआ भाग दिखता है वो हमारा नोज का नॉस्ट्रिल है, यानी हमारा जो टिप है, नोज टिप है। तो नोज टिप में हम लोग उसको, वहां से हम लोग, इसके ऊपर आईज है तो उसके ऊपर आईज की हम लोग कल्पना करके वहां पर 2 डॉट अगर हम लोग वहां लगा दे, मतलब यानी सीड्स, 2 सीड लगा दे तो दोनों आई का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कान की कोई समस्या हो तो कान की समस्या में उसी करस्पॉन्डेंस के बेसिस पर हम लोग, जहां आंख रखा हुआ है तो उसी के करस्पॉन्डेंस राइट में हम लोग 2 बिल्कुल किनारे की तरफ हम लोग 2 बीज रख देंगे, तो वो हम लोग बीज बांध देंगे वहां से और उसको किसी टेप की सहायता से चिपका देंगे तो हमारा वो ये उसकी समस्या हो जाएगी। नोज प्रॉब्लम, नाक, तो जहां हम लोगों ने बताया था कि नोज स्ट्रिप है तो उसी के जस्ट नीचे आप जो है नोज स्ट्रिप जो है उसी पर, वहीं पर आप लगा देंगे दोनों, तो एक बड़ा सा मेथी का तो उसमें काम करेगा, उस समस्या दूर हो जाएगी। मुंह की समस्या होगी तो उस नोज स्ट्रिप के जस्ट नीचे आप जो हमारा ये वात पित्त ज्वाइंट है उसी के ज्वाइंट के जस्ट ऊपर आप लगाएंगे तो ये मुंह है, मुंह का करस्पॉन्डेंस है। वहां पर आप मेथी की एक 2-3 मेथी उसमें बांध दीजिए, 2-3 मेथी बांध दीजिए तो वो उसी की, उससे ठीक हो जाएगा। थ्रोट पेन, गले में दर्द हो तो गले का करस्पॉन्डेंस देखिए, गले का करस्पॉन्डेंस हम लोगों ने कहाँ माना है, गले, ये जो हमारा सर है तो ये हमारा सर ऊपर वाला जो ज्वाइंट के ऊपर, बात ज्वाइंट के ऊपर है, ये हमारा सर है, नीचे का भाग गला है। तो गले में आप एक, या तो लंबाई में भी गले में लंबाई, ये लंबा है तो यहाँ पे लंबाई में भी आप सीट बांध सकते हैं, और या यहाँ पर आप 4-5 सीट बांध दें और उससे आपको दर्द कम हो जाएगा। चेस्ट पेन को हम लोग मानते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है तो चेस्ट में हमारा क्या है, हम लोग मानते हैं इसमें ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से ट्रीटमेंट है। चेस्ट को हम लोग रखा हुआ है, जो लंग्स और हम लंग्स, चेस्ट में आता है लंग्स और हार्ट। तो लंग्स और हार्ट, राइट में हम लोग, राइट स्मॉल फिंगर में हम लोग कफ ज्वाइंट, नीचे वाला जो ज्वाइंट है वो कफ ज्वाइंट है, बीच वाला ज्वाइंट पित्त ज्वाइंट है, ऊपर वाला वात ज्वाइंट है। तो नीचे कफ ज्वाइंट में हम लोगों ने राइट वाले फिंगर में हम रखा हुआ है, राइट स्मॉल फिंगर में लंग्स,
और लेफ्ट स्मॉल फिंगर में हम लोगों रखा हार्ट। तो दोनों का ट्रीटमेंट, दोनों में हम अगर हम लगा देंगे बोथ एसएफ के जॉइंट में सीट बांध देंगे तो हम लोग हार्ट और लंग्स दोनों का उपचार कर रहे हैं, तो छाती की दर्द इससे दूर हो। एब्डोमिनल पेन, तो एब्डोमिनल पेन में हम लोग मानते हैं कि एब्डोमिन में हम दो पार्ट हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि जब खाना स्टमक से नीचे जाता है तो वो पहले एसआई में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोगों ने लेफ्ट हार्ट के साथ कॉम्बिनेशन में रखा हुआ, तो हार्ट का हम रखा हुआ है लेफ्ट स्मॉल फिंगर में, ऊपर वाले जॉइंट में, वात जॉइंट में हम लोगों ने रखा हुआ है एसआई, और राइट वाले में हम लोग रखा हुआ है एलआई, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम लोग दोनों पर बोथ एसएफवी जॉइंट पे हम लगा देंगे तो हम लोग लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों का उपचार है, तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। ये कम से कम मेथी 9 घंटे बांधनी है एडल्ट के लिए, छोटे बच्चों के लिए 4 घंटे। गैस्ट्रिक पेन अगर हो रहा हो तो हम लोग मानते हैं कि गैस्ट्रिक की समस्या जो है वो स्टमक से शुरू होती है, यानी स्टमक को हम लोग रखा हुआ है फिंगर नंबर 5 में। ये फिंगर नंबर 5 है राइट 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 आरएफ, राइट आरएफ में हम लोग रखा हुआ है स्टमक को रखा हुआ वात जॉइंट में। तो राइट आरएफ वात जॉइंट पे हम लोग सीट बांध देंगे तो गैस्ट्रिक पेन ठीक हो जाएगा। अगर स्टमक पेन हो रहा है तो स्टमक के करस्पॉन्डेंस पर, स्टमक के करस्पॉन्डेंस हम लोग चना मटर कर देंगे। चना मटर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो स्टमक करस्पॉन्डेंस को हम लोग ऐसे अगर देखेंगे तो ऐसे इस तरह करके देखना चाहिए। तो हम लोग ये मानेंगे कि ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम लाइन के जस्ट नीचे आ रहा है हमारा, डायफ्राम लाइन के जस्ट नीचे आ रहा है स्टमक। तो हम लोग स्टमक के लिए चित्र में मत समझिएगा, चित्र गलत भी हो सकते हैं, चित्र से मतलब नहीं है, लेकिन आपका डायफ्राम जो लाइन है उस लाइन से जस्ट नीचे आप रखेंगे लेफ्ट की तरफ टिल्ट करके, तो यानी हार्ट के जस्ट नीचे वो आ जाएगा, और वहां पर आपका स्टमक, वहां पर आप जो है एक मटर या चना वहां बांध देंगे तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। नाभि पर कोई प्रॉब्लम, नाभि खिसकने की कोई बात है तो नवेल करेस्पॉन्डेंस पर, तो नवेल करेस्पॉन्डेंस में हमारे जो आएगा वो CV8 कहलाता है। तो CV8 हमारा जो आएगा वो दूसरे का जो ये थोड़ा सा जगह इसमें डिफरेंट है, ये दूसरी लाइन के, जो दूसरी लाइन है उसके जस्ट ऊपर यहीं पर आएगा, बिल्कुल बीचों बीच, तो ये नवल वहां पर आएगा। उस नवल करस्पॉन्डेंस में आप मेथी का वो मटर और चने का बीज बांध देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। यूरिन समस्याएं, यूरिन समस्या आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से हम लोगों ने अभी करस्पॉन्डेंस में बात किया, तो करस्पॉन्डेंस हमारा आता है यूरिन के लिए दो चीजें हैं, यूबी जिम्मेदार है यूरिनरी ब्लैडर, और उसके साथ किडनी जिम्मेदार है। तो यानी हम लोगों ने के यूबी दोनों करस्पॉन्डेंस में, तो के यूबी का करस्पॉन्डेंस, तो हमारा यूबी का करस्पॉन्डेंस तो यहाँ पर आएगा सामने, जो दो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बिल्कुल बीचों बीच, लेफ्ट राइट कहीं भी यूज कर सकते, दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। तो ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बिल्कुल जहां पर मिलती है वो ज्वाइंट, वो पॉइंट हमारा आएगा यूरिनरी ब्लैडर का। और हमारा किडनी का करस्पॉन्डेंस हमारा आएगा जहां पर उसके पीछे जाएंगे, और पीछे जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट पर हम लोगों का, ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर लगा देंगे दो मटर या दो चना, तो तीनों जगह पर चना हम लगा, तो किडनी और किडनी करस्पॉन्डेंस और यूबी करस्पॉन्डेंस दोनों पर ट्रीटमेंट होगा। अपेंडिक्स एरिया पेन अगर हो रहा है तो अपेंडिक्स करस्पॉन्डेंस, अपेंडिक्स हमेशा समझिए, अपेंडिक्स है लार्ज इंटेस्टाइन के पास आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा राइट साइड में होती है, ये वाला जो राइट साइड में होती नहीं है, मतलब जो असेंडिंग कोलोन है जहां पर शुरू होती है वहीं पर हमारा अपेंडिक्स होता है। तो यानी ये हमारा जो इंडेक्स जो हमारा इसमें तो लेफ्ट दिखाया हुआ है, ये थोड़ा सा हम लोग ये मानते हैं कंसेप्ट में कि जब भी कभी हमको ट्रीटमेंट करना हो तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो ऑर्गन किस साइड में है। अगर वो लेफ्ट साइड में ऑर्गन है
जो ऑर्गन बीच में है वहां तो कोई बात नहीं, चाहे लेफ्ट में दीजिए चाहे राइट में दीजिए। लेकिन जो ऑर्गन हमारा लेफ्ट साइड में है उसमें लेफ्ट हैंड को यूज करिए, जो ऑर्गन हमारा राइट साइड में है उसमें राइट साइड यूज करिए। तो चूंकि ये अपेंडिक्स हमारा राइट साइड में आता है, क्यों? क्योंकि असेंडिंग कोलोन के ऊपर है, तो असेंडिंग कोलोन हमारा राइट साइड में आती है। तो हम जहां पर हमारा इंडेक्स फिंगर, जहां पर हमारे इंडेक्स फिंगर है उसी के पास, वहीं से और दोनों के बीच में और मिडिल फिंगर के बीच बिल्कुल बीच बीच यहाँ पर ये अपेंडिक्स एरिया आता है। तो राइट हैंड में इसका ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, वहां पर चना मटर लगा दीजिए। एक्यूप्रेशर में जो करस्पॉन्डेंस है नेक नेक, गर्दन, गर्दन को हम लोग सामने, जो जो गर्दन है पीछे हुई और हमारे सामने गला हुआ, तो गले के जस्ट पीछे गर्दन आएगी, तो गर्दन का भाग ये आएगा जहां पर हमारा कप, पित्त जॉइंट हमारा कफ जॉइंट दोनों के बिल्कुल बीच का एरिया होगा नेक, नेक का एरिया। तो वहीं पर आप एक मेथी की पट्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चौड़ी चौड़ी पट्टी बांध दीजिए, और यह करस सर्वाइकल के लिए आपको ये ट्रीटमेंट है। अपर बैक पेन का मतलब हुआ कि पीठ के ऊपरी भाग में दर्द है। तो हम लोग जब हम ऐसे करते हैं तो पीछे की तरफ जैसे करेंगे तो यांग साइड मतलब डोर्सल साइड में, तो डोर्सल साइड में रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बिल्कुल बीचों बीच जो जॉइंट में जो एक जाती है, एक चैनल जाता है, ये चैनल हमारा अ, ये यही चैनल हमको कहलाता है कि हमारा स्पाइन है। तो स्पाइन का चैनल है, तो अपर बैक में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपर बैक माने ऊपरी भाग की तरफ हो रही है, तो ऊपरी भाग में आप यहाँ पर एक चना लिखा हुआ है, एक चना मटर, आप दो 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 या तीन चना मटर वहां लगा सकते हैं, तो दर्द ठीक हो जाएगा। मिड बैक में वो पीछे के मध्य भाग में है, तो उसके और नीचे दो चना दो मटर लगा दीजिए। ये देखिए उसके जस्ट नीचे है, और दो चना दो मटर लगा दीजिए। लोअर बैक में है तो तीन चना तीन मटर जो है आप बिल्कुल नीचे से शुरू करते हुए, आप नीचे से शुरू करते हुए ये जहां पर जो जॉइंट है उससे नीचे शुरू करते हुए दो तीन चना मटर यहाँ पर लगा दीजिए, और आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। इसको 8-9 घंटे, 9 घंटे मिनिमम लगाना है एडल्ट में। लेग पेन, पैरों में दर्द हो रहा तो लेफ्ट, देखिए लेग पेन का पैरों में दर्द हो रहा है तो ये जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो प्लॉटिंग है उसके बेसिस पर है। यानी लेफ्ट एमएफ पे हम लोगों ने रखा दिशा, लेफ्ट एमएफ दिशा का वो है, और दिशा में हम लोगों ने रखा है कि मिडिल के पी जॉइंट में, उसके पी लेफ्ट एमएफ के पी जॉइंट में हम लोगों ने रखा है लेग। तो हम लोगों ने कहा कि लेफ्ट एमएफ पी जॉइंट पर सीट बांध देंगे ऐसे करके, तो वो ठीक हो जाएगा पैरों का दर्द। आर्म पेन, आर्म पेन को हम लोगों ने माना है कि मन से जुड़ा हुआ है, तो मन हम लोगों ने फिंगर नंबर 8 में रखा हुआ है। ये फिंगर नंबर 8 राइट मिडिल फिंगर है, तो राइट मिडिल फिंगर के पी जॉइंट पे हम लोगों ने बाहें रखी हुई है। तो हम लोग बाहों के लिए राइट पे पी जॉइंट पे हम लोग पूरी सीट की पट्टी बांध देंगे, मेथी की पट्टी बांध देंगे, तो हमारा ठीक हो जाएगा। स्पाइन का ट्रीटमेंट एक और एक ट्रीटमेंट आ रहा है। हम लोग करस्पॉन्डेंस में बात कर रहे थे, तो करस्पॉन्डेंस में हम लोगों ने कहा था कि डोर्सल साइड में, यानी पीछे पीछे भाग में जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बिल्कुल बीचों बीच जो चैनल है वहां पे करिए। ये करस्पॉन्डेंस का था। अब हम ट्रीटमेंट के बेसिस पर हम लोग प्लॉटिंग के बेसिस पे कर रहे हैं, तो प्लॉटिंग के बेसिस पे स्पाइन को हम लोगों ने काल में रखा हुआ है। तो काल फिंगर नंबर 6 है, लेफ्ट आर एफ फ्री ज्वाइंट। तो लेफ्ट आर एफ में हम लोगों ने नीचे कफ ज्वाइंट में मेडुलर रखा हुआ है, वात ज्वाइंट में स्पाइन रखा हुआ है। तो स्पाइन का ट्रीटमेंट करने के लिए वात ज्वाइंट पे हम लोग सीट की मेथी की पट्टी बांध देंगे, तो हमारा ठीक हो जाएगा।
अब पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस। हम लोग समझ सकते हैं कि पैल्पिटेशन का अर्थ होगा कि हार्ट की कोई समस्या है, ब्रेथलेसनेस भी ये लंग्स की समस्या हो सकती है। तो दोनों के लिए हम लोगों ने लंग्स और हार्ट पे ट्रीटमेंट किया हुआ है। राइट साइड में हमारा लंग्स है कफ जॉइंट में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट जो फिगर है, लेफ्ट हैंड है, उसमें हम लोगों ने एसएफ, स्मॉल फिंगर में हम लोगों ने के जॉइंट में रखा हुआ हार्ट। तो दोनों का हम लोगों ने, हार्ट और लंग्स का दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ कर दिया है। दोनों में मेथी पट्टी बांधिए और ये दर्द ठीक हो जाएगा, जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग का हम लोग जो एक और दो तरह का है। नोजिया वोमिटिंग में जिम्मेदार दो दो ऑर्गन है, एक तो स्टमक ऑर्गन और दूसरा हमारा लीवर ऑर्गन। लीवर चाइनीज के हिसाब से कंट्रोलर भी है, लीवर इज कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन और स्टमक। तो इसलिए नोजिया वोमिटिंग के लिए हम लोग लीवर को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो हम लोगों ने आयुर्वेदिक के हिसाब से लीवर को लेफ्ट आईएफ में रखा हुआ है, और वात जॉइंट में हम लोग रखा हुआ है गॉलब्लैडर को, और के जॉइंट में रखा हुआ है लीवर को। तो लीवर और गॉलब्लैडर का दोनों का ट्रीटमेंट है एक साथ, दोनों का, क्योंकि गॉलब्लैडर भी पित्त को ही गॉलब्लैडर लेके जाता है, वही ट्रांसफर करता है। बनाता तो लीवर है लेकिन ट्रांसफर करता है गॉलब्लैडर। तो इसलिए दोनों पर ट्रीटमेंट, गॉलब्लैडर और लीवर का दोनों का ट्रीटमेंट है। वहां पर मेथी सीड बांध देते हैं तो हमारी मिचली उतली का समस्या का समाधान हो रहा है। कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र का अर्थ है कि स्प्लीन, स्प्लीन हमारी सबसे अधिक प्रतिरक्षा के लिए, इम्यूनिटी के लिए सब जिम्मेदार है। तो हम लोगों ने राइट आरएफ, माने राइट आरएफ होता है फिंगर नंबर 5, फिंगर नंबर 5 के जॉइंट पे हम लोग रखा हुआ है स्प्लीन को। तो वहां पर हम लोगों ने मेथी का पट्टी बांध दिया, तो उससे हमारा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। गैस्ट्रिक और इंडाइजेशन दोनों अगर है तो हम लोग मानते हैं कि गैस्ट्रिक जो समस्या है उसके लिए हमारा स्टमक है, और इंडाइजेशन के लिए हमारा SI LI है। तो हम लोगों ने बोथ SF, यानी हम लोगों ने SI LI और स्टमक का इलाज कर दिया। तो स्टमक हमारे राइट RF में V जॉइंट में है, और दोनों हमारे स्मॉल 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 फिगर में, लेफ्ट और राइट में, दोनों में, राइट में हमारा है LI लार्ज इंटेस्टाइन और लेफ्ट में हमारा है SI। तो हम SI LI और स्टमक का तीनों को इलाज हम लोगों ने कर दिया, बोथ SF और राइट RF के V ज्वाइंट पर मेथी की पट्टी बांध करके। बुखार, बुखार के लिए हम लोगों ने माना है कि फीवर है, यानी फीवर सबसे अधिक जो ट्रांसफर होता है वो रक्त के माध्यम से ट्रांसफर होता है, और रक्त में ही गर्मी आ जाती है जिसकी वजह से फीवर होता है। तो रक्त जिम्मेदार है उसके लिए। तो रक्त का जिम्मेदार हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से रस रक्त का इलाज हमको करना था। तो रस हमारा फिंगर नंबर 4 के
पित्त जॉइंट में रस को रखा हुआ है, और फिंगर नंबर 3 के यानी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट पे हम लोग रक्त को रखा हुआ है। तो रस रक्त दोनों का इलाज करने के लिए हम लोग बोथ IFP जॉइंट मेथी पट्टी बांध दिया। कोल्ड और कफ हम लोग समझा हुआ है कि हम लोगों ने कि कोल्ड और कफ का संबंध कहाँ से है। राइट एसएफ, राइट एसएफ का अर्थ हुआ कि हम लोगों ने कहा था लंग्स, तो लंग्स, तो कोल्ड और कफ का जिम्मेदार लंग्स, तो राइट एसएफ और लेफ्ट आरएफ। और लेफ्ट आरएफ हम लोगों ने इसलिए माना हुआ है क्योंकि ये जो कोई सीजनल कोई चीज होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मेडुला। तो मेडुला को जिम्मेदार हम लोग माना हुआ है क्योंकि स्पाइन और मेडुला के माध्यम से ही कोई चीज हमारा काल का ट्रीटमेंट है। तो मेडुला के माध्यम से ही हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है ब्रेन को। तो हमने कोल्ड कफ का लेफ्ट आरएफ यानी मेडुला का ट्रीटमेंट कर दिया, और उसके साथ राइट एसएफ का हम लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने कर दिया लंग्स का और मेडुला का ट्रीटमेंट। सीड की पत्ती, दूसरा ये भी वो इसके साथ ही ये भी तर्क हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों ने मेडुला में स्पाइन में हम लोग ट्रीटमेंट जब किया तो स्पाइन में अगर हम लोग गर्मी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो स्पाइन के यानी लेफ्ट आरएफ के ऊपर वाले जॉइंट में बात जॉइंट पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। सर्दी होगी तो हम लोग नीचे वाले के पॉइंट पर यानी कफ जॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर कभी बारिश का मौसम होगा तो हम लोग पित्त जॉइंट में करेंगे। तो उस अवधारणा पर भी ट्रीटमेंट का पैटर्न प्लॉटिंग के हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया हुआ है सर्दी के आधार पर। यूरिनरी ट्रबल्स, तो राइट इंडेक्स फिंगर में हम लोग खड़ा किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें वीथ के जॉइंट में दोनों पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। राइट IF वी एंड के जॉइंट यानी यूरिनरी ब्लैडर और किडनी का ट्रीटमेंट। पीरियोडिक डिसऑर्डर्स में हम लोगों ने राइट थंब में बोथ जॉइंट्स पे हम लोगों ने सीट्स बांध दिया है, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं राइट थंब, ये हमारा राइट थंब जो है हमारा थंब का है, और थंब में हम लोगों ने दो ऑर्गन्स स्थापित किए हुए हैं, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन दोनों पर हम लोगों ने इसको ट्रीटमेंट कर दिया है। जो भी मानसिक समस्याएं हो रही हैं हम लोग मानते हैं कि हम लोग दिशा और मन की, आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से दिशा और मन की समस्याएं हैं। तो बोथ एमएफ दिशा में बोथ एमएफ पी ज्वाइंट और में दोनों में सीड, और बोथ एमएफ माने लेफ्ट और यानी दिशा और मन दोनों का उपचार हम लोगों ने किया हुआ है पित्त ज्वाइंट पर। आर्थराइटिक पेन इन लेग ज्वाइंट्स में, तो आर्थराइटिक पेन हम लोगों ने किया हुआ है। तो आर्थराइटिस के लिए हम लोगों ने लीवर, रस, देखिए रस रक्त का ट्रीटमेंट हुआ है, लीवर का और किडनी का और गॉलब्लैडर का, इन चार ऑर्गन्स, लीवर, गॉलब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, और उसके साथ रस रक्त, इन सब का ट्रीटमेंट एक साथ कर दिया बोथ IF ऑल जॉइंट्स में।
3 महीने तक लगाने पर गठिया का दर्द, क्योंकि किडनी की समस्या है, लीवर की भी समस्या है, गॉलब्लैडर की समस्या है, यूरिनरी ब्लैडर की समस्या है और रस रक्त दोनों की समस्या भी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्रॉनिक, गंभीर गंभीर दर्द में हम लोगों ने रख दिया कि बोथ एसएफ और आरएफ बी ज्वाइंट, तो हम लोगों ने 3 का किया हुआ है, बोथ एसएफ आरएफ बी ज्वाइंट सीड्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्रॉनिक, ये हम लोगों ने इस अवधारणा पे दिया हुआ है ये हम लोगों ने दिया हुआ है चरक 3 में हम लोगों ने जो प्लॉटिंग किया हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्री की, उनके हिसाब से ट्रीटमेंट है। तो उसमें C1 C2 C3 C4 C5 C6 C5 C6 आ रहा है, C1 C2 नीचे आता है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 इस पर बेसिस पर है। और उसके बाद ये राइट से शुरुआत हुई है और उसके बाद फिर हम लोगों ने C5 C6 C7 C8 जा करके फिर ये नीचे, और ये तो इस अवधारणा पर है उधर, प्लस हम लोगों ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ये, प्लस हम लोगों ने लेफ्ट रिंग फिंगर में हम लोगों ने ऊपर सर्वाइकल का पॉइंट माना हुआ है, नीचे हम लोग माना हुआ है सर्वाइकल के बाद नीचे माना हुआ है थोरेसिक का और सबसे नीचे लंबर का। तो हम लोगों ने सर्वाइकल का लेफ्ट आरएफ में भी ये ट्रीटमेंट कर दिया, लेफ्ट आरएफ वी ज्वाइंट पर, और बोथ एसएफ पर हम लोगों ने उसी अवधारणा पे किया हुआ है जिसमें हम लोगों का C5 C6 पर हमारा आ रहा है। तो ये अवधारणा हम लोगों की क्रॉनिक के केसेस में है। T1 तक का, T1 तक का है वैसे, लेकिन ठीक है, यही सर्वाइकल का यही रहेगा। सर्वाइकल में 3 जो C5 C6 का मेन ट्रीटमेंट है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके साथ हम लोगों ने उसका भी ट्रीटमेंट कर दिया है। लेफ्ट आरएफ में वात ज्वाइंट पर हम लोग सर्वाइकल का है रखा हुआ है, तो सर्वाइकल के लिए हम लोगों ने लेफ्ट रखा हुआ है 3 महीने, मतलब 1 से 3 महीने जो करना है। अगर वर्टाइगो भी हो, तो वर्टाइगो में हम लोग मानते हैं कि C1 C2 और C3 C4 प्रभावित होता है, इसलिए हम लोगों ने इस पे बोथ एसएफ पी के ज्वाइंट पे कर दिया है, C1 C2 और C3 C4। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए C1 C2 और C3 C4 यही तक जाता है। तो वर्टाइगो, गर्दन दर्द भी हो तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हो गया, और वर्टाइगो का भी होगा, C1 C2 का ट्रीटमेंट हो गया। क्रॉनिक नी पेन क्रॉनिक है, तो क्रॉनिक पुराना है, तो हम लोग ये अगर देखें
तो ये बीच वाले पॉइंट पर हमारा 5, 6, 7, 8 पी ज्वाइंट हमारा है, ये दोनों चारों पैरों का है। नी, जो नी है तो दोनों पैर फिंगर नंबर 5, 6, 7, 8 जो यानी बीच के जो उंगलियां आती हैं उन पर नी ज्वाइंट हमारा है। तो उसमें हमने 5, 6, 7, 8 के पी ज्वाइंट पर घुटनों का ट्रीटमेंट कर दिया है पुराना। ये केवल करस्पॉन्डेंस बेस्ड है, करस्पॉन्डेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर नया कोई दर्द घुटने का हो रहा है तो हम लोगों ने रस रक्त पर केवल किया हुआ है, बोथ आईएस बाई बोथ आईएफ पी ज्वाइंट रस रक्त का ट्रीटमेंट है कि अभी कोई शुरू हुआ है, रस रक्त में ट्रीटमेंट करना जरूरी है बस। बोथ एमएफ के ज्वाइंट पर के ज्वाइंट में सीट बोथ एमएफ के ज्वाइंट, तो बोथ एमएफ के ज्वाइंट पर हम लोगों ने ये यूट्राइन फेब्राइड का रखा है, किडनी का ट्रीटमेंट है। बोथ एमएफ के ज्वाइंट ये किडनी का ट्रीटमेंट है, ठीक है। किडनी का ट्रीटमेंट किडनी को रखा हुआ है सीएमईएम के हिसाब से, बोथ एमएफ के ज्वाइंट में रखा हुआ है। तो ये उसका सीट टो नंबर 7, 8, 5 वर्टिकल मेरिडियन, ये कवरिंग पी फैलिंग्स। तो ये जो अरे बोथ 7, 8, तो 7, 8 में हम लोगों ने रखा हुआ है 5 वर्टिकल मेरिडियन। 7 टो नंबर 7, 8, 5, तो 7, 8 में हम लोगों ने रखा हुआ है फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड स्टमक। इसमें हम लोगों ने फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट किया हुआ है। फाइब्रॉइड हमारा 5 बोथ एनफ के जॉइंट पे फाइब्रॉइड टो नंबर 7, 8, 5 वर्टिकल मेरिडियन। 7, 8 में 5 वर्टिकल मेरिडियन, 7, 8 5 वर्टिकल मेरिडियन, 7, 8 तो ये हुई, तो 1, 4, 5 5 वाला हुआ, इसमें हमारा आया वर्टिकल मेरिडियन, इसमें आएगा फाइब्रॉइड। फाइबर फाइबर्स का है, फाइबर्स फाइब्रॉइड मेरिडियन जो जाति डॉक्टर वॉल की है, डॉक्टर वॉल की मेरिडियन है, इसलिए इस पर 7, 8, 5 वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर वॉल्स थ्योरी। उसमें एमलगेमेशन है विद आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, विद आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 7, 8, 5 वर्टिकल मेरिडियन। तो ये जो हमारा इसी पर यहीं पर इन यांग बॉर्डर पर ये मेरिडियन जा रही है, इसलिए इस इन पैरों में 7, 8 के टो में 7, 8 माने बीच वाले पर टो में 5 वर्टिकल मेरिडियन में इन यांग बॉर्डर पर डॉक्टर वॉल की फाइब्रॉइड मेरिडियन है। एक सेकंड, है जो स्टमक मेरिडियन है वो हमारे टो नंबर 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, जो टोन नंबर 3, 4 है उसमें आएगी। और
उसके बाद स्टमक के बाद 7-8 में हमारी आएगी फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन। तो वो जो आ रही है वो स्टमक वाले बिल्कुल बगल में आ रही है, यानी इन यांग बॉर्डर पर। ये 7-8-5 वर्टिकल मेरिडियन हमारा है फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन, इसलिए उसका ट्रीटमेंट वहां पे किया गया है। तो एमेलगेमेशन किया गया है दोनों का। ये सीएमबी नेम नहीं बल्कि ये होगा जो डॉक्टर वॉल का आत्रेय, जो आत्रेय में कंसेप्ट है उसके हिसाब से किया गया है। और ये आत्रेय में ये घोषित किया गया है कि जो डॉक्टर वॉल की जो इन यांग मेरिडियन है, अगर चूंकि सीड का मामला है इसलिए एक सीड में काम चल गया है। अगर हम लोग कोई एनर्जी पैटर्न पर ट्रीटमेंट करते तो हम लोगों को 5 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो लेना पड़ता। तब हमको 7-8 के 5 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, क्योंकि डॉक्टर वॉल का जो फ्लो है वो उसमें टो में अंगूठे नेल से अंदर की ओर आ रहा है, जबकि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एनर्जी पैटर्न नीचे से नेल की तरफ जा रहा है, एंकल जॉइंट से नेल की तरफ जा रहा है। तो जस्ट अपोजिट, इसलिए अपोजिट फ्लो करने में हमारा काम बनेगा। फ्रंटल हेडेक, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्रोफेसर पाकजेबू के सिद्धांत के आधार पर यह माना गया कि जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसमें हमारा फ्रंटल लोब है, जो हमारा मिडिल फिंगर है उसमें हमारा पैराइटल लोब है, जो हमारा रिंग फिंगर है उसमें हमारा टेम्पोरल लोब है, और जो हमारा स्मॉल फिंगर है उसमें हमारा ऑसिपिटल लोब है। तो इसलिए फ्रंटल हेडेक के लिए, यानी फ्रंटल लोब में कोई हेडेक हो रही है तो हम लोगों ने बोथ IF VP पी फेलेंक्स में लगा दिया है, तो हमारा फ्रंटल हेडेक का पूरा होता है। हम तीनों में लगा सकते हैं, तीनों फेलेंक्स में लगा देंगे तो भी हमारा काम चलेगा, अच्छा रहेगा रिजल्ट। लेकिन फ्रंटल हेडेक पैराइटल में देखिए हम लोगों ने बोथ MF पर VP फेलेंक्स में लगा दिया है। टेम्पोरल में हम लोगों ने रिंग फिंगर में लगा दिया, ऑसिपिटल में SF में लगा दिया है। इपिलेप्टिक सीजर में हम लोगों ने रखा हुआ है बहुत SF के ज्वाइंट। तो एक तो हम लोगों ने ब्रेन का ट्रीटमेंट कर दिया बोथ थंब ज्वाइंट पे, क्योंकि जो भी बोथ MF थम्स में वी ज्वाइंट में हमने दिया कि कोई भी शरीर और मन, या हम कहें कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों, तो शरीर इधर राइट में शरीर है, राइट थंब में शरीर है, लेफ्ट थंब में हमारा एनर्जी पैटर्न आत्मा है। तो शरीर आत्मा दोनों का, और ये स्ट्रक्चर है और ये फंक्शन है, तो दोनों पर ये बोथ थंब में वी ज्वाइंट पे हम लोग सीट बांध दिया, नंबर 1। दूसरा, एपिलेप्टिक सीजर में हम लोग C1 C2 को जिम्मेदार मानते हैं, तो इसलिए हमने C1 C2 का ट्रीटमेंट कर दिया है, जो हमारा बोथ SF के ज्वाइंट पे है। साइटिका पेन हम करस्पॉन्डेंस में 7-8-6 वर्टिकल मेरिडियन पर हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट जो किया हुआ है वो करस्पॉन्डेंस बेस्ड है, जो हमारा दोनों उसमें जाते हैं और पैरों से जाते हैं, इसलिए पैरों वाले पे देखिए जो ये वाले है पैर के, वो पैर के करस्पॉन्डेंस है उस पर, पैर करस्पॉन्डेंस इन्हीं उंगलियों पर, वो इन्हीं उंगलियों पर, इन्हीं टो पर है, तो उस पर कर दिया उन्होंने 6 वर्टिकल मेरिडियन। इंसोम्निया,
इंसोम्निया के लिए लेफ्ट आईएफ हम लोग गॉलब्लैडर, ये चाइनीज से हम लोगों ने लिया हुआ कंसेप्ट कि अनिद्रा के लिए जिम्मेदार है गॉलब्लैडर। गॉलब्लैडर सारी मेरिडियन बीच में जाती है, 2-2.5 चक्कर लगाती है, तो यानी हम लोग मानते हैं कि जो सर का ताज है यानी गॉलब्लैडर जिम्मेदार है किसी नींद ना आने के लिए। तो हम लोगों ने गॉलब्लैडर को लेफ्ट आईएफ वी ज्वाइंट पर हम लोगों ने सीट बांध दिया, गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट है। नी पेन, नी पेन बोथ आईएफ, नी पेन घुटने का दर्द है तो हम लोगों ने बोथ आईएफ और एमएफपी ज्वाइंट, तो एमएफपी ज्वाइंट में हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस में कर दिया कि घुटने का है तो घुटने करस्पॉन्डेंस आएंगे एमएफपी ज्वाइंट में, तो घुटने करस्पॉन्डेंस में कर दिया। बोथ आईएफ में हम लोगों ने पी ज्वाइंट पे कर दिया कि वो रस रक्त की कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से नी पेन होता है, तो इसलिए उसका भी ट्रीटमेंट कर दिया, मेथिसिड लगा दिया। सीवियर वर्टाइगो, तो सीवियर वर्टाइगो में हम लोगों ने देखिए कई बोथ थंब वी ज्वाइंट, यानी हम लोगों ने वर्टाइगो का जिम्मेदार माना कि भाई रस कहीं भी स्ट्रक्चर बॉडी में फंक्शन में और स्ट्रक्चर में कहीं भी परिवर्तन है तो उसके लिए हम लोगों ने बोथ बोथ थंब को ट्रीटमेंट किया। बोथ एमएफ और आरएफ के वी ज्वाइंट पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है वर्टाइगो के लिए। तो ये हम लोगों ने आरएफ पर तो हम लोगों ने दिया ये आरएफ का वी ज्वाइंट पर, तो एमएफ पर जोर दे दिया, एमएफ के ज्वाइंट बी ज्वाइंट पर वर्टाइगो। आरएफ का बी ज्वाइंट पे हम लोगों ने वर्टाइगो लिया सीवियर, आरएफ पे तो जो लिया है वो सर्वाइकल के लिए लिया हुआ है, और जो बोथ एमएफ के इसमें यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, वर्टाइगो गया तो वर्टाइगो यहाँ पर मिड पोन्स और मिड ब्रेन दोनों में, पोन्स एक में पोन्स है, लेफ्ट एमएफ पे पोन्स है और उसमें राइट राइट में हमारा ब्रेन है। वर्टाइगो सीवियर वर्टाइगो का संबंध ब्रेन से है, तो हम लोगों ने ब्रेन का ट्रीटमेंट किया हुआ, क्योंकि अगर सामान्य वर्टाइगो होगा तो हम लोग C1 C2 में करते, ये C1 C2 C5 C6 C7 C8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8, ये उसी बेसिस पर है। वर्टाइगो का सीवियर जो है ये लेफ्ट उसमें हम लोगों ने सर्वाइकल कर दे दिया और राइट एसएम में दिया, तो अगर हम पेट की वजह से भी समझ सकते हैं तो हम लोगों ने स्टमक का ट्रीटमेंट भी दे दिया, और दो जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया हुआ है ये हम लोगों ने ब्रेन का ट्रीटमेंट दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मिड ब्रेन एंड बोन्स, मेरी समझ से ही है, क्योंकि कहीं एक्सप्लेन अलग से नहीं है। इंसोम्निया, क्रॉनिक अनिद्रा जीर्ण, तो इसमें सिंपल बोथ एसएफ पर दे दिया हम लोगों ने, LISI पर ट्रीटमेंट दे दिया है, और इंसोम्निया क्रॉनिक के रूप में
तो इसमें बोथ SMFB ज्वाइंट, वो भी इंसोम्निया सेंटर जो है हमारे मिड ब्रेन और पोन्स में है, वहीं पर पोन्स और मिड ब्रेन में इंसोम्निया के सेंटर हैं, इसलिए हम लोगों ने वहां पर दिया हुआ है। ये चाइनीज के हिसाब से इंसोम्निया सेंटर जो है मिड ब्रेन में है और पोन्स में है, इसलिए। HBP लेफ्ट हम वी फेलेंक्स सर, इस HBP के लिए लेफ्ट थंब में वी फेलेंक्स में हम लोगों ने फेलेंक्स पर उपचार दिया हुआ है, वही फिंगर मतलब एनर्जी नंबर 9 उस पर दिया हुआ है, तो उसके लिए जिम्मेदार माना हुआ ब्रेन, लेफ्ट थंब वी फेलेंक्स। ये जो दांतों के दर्द वगैरह के लिए माना गया है, इसमें इसमें NCH0 ऊपरी दांत, देखिए दांतों के ऊपर और उनमें 4 सेक्शन में बांटे गए हैं दांत। तो ऊपर वाले जो सेक्शन है वो लेफ्ट और राइट हैंड में होंगे, क्योंकि ऊपर है तो वो हाथों में है यांग, और नीचे पैरों में है तो नीचे वाले जो है वो आपको पैरों में ट्रीटमेंट होंगे। तो NCH0 का मतलब है कि राइट वाले हाथ में जो NCH फिंगर नंबर 0 है उसके NCH में नील चक्रा में, तो ऊपर के जो दाहिने के ऊपर दांत दर्द, दाहिना ऊपर भाग, तो दाहिना के ऊपर वाले भाग जो हुआ 0 से यहाँ शुरू करते हुए 0 से लेकर और ये 8 तक जाते हैं, सामने से लेकर के पीछे तक 8 तक। तो अगर आपको दाहिने की तरफ कोई भी आ रही हो तो ऑल टीथ में, तो आप 0 पे लगा लीजिए, NCH0 में, ताकि पूरे आप। और अगर आपको इसके बाद फिर 1-2, तो 1-2 के लिए हम सब छोटी स्मॉल फिंगर, फिर 3-4 के लिए हम लोग इंडेक्स फिंगर, फिर हम लोग 5-6 के लिए रिंग फिंगर, और 7-8 के लिए हम लोग मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, फिंगर नंबर 8। तो ये राइट वाला जो आएगा 1-4-5-8 ये नंबर आता है, 0 थंब और 1 हमारा स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर 3 और नहीं 4, और 5 हमारा आता है रिंग फिंगर, और 8 आता हमारा मिडिल फिंगर। तो इनके बेसिस पर हम लोग सबसे छोटी में 1-2, उससे बड़ी में इंडेक्स फिंगर में 3-4, उससे बड़ी में रिंग फिंगर में 5-6, और उससे बड़े में 7-8। तो अगर आपको उन टीथ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये उस अवधारणा पर है। अब टूथ पेन, राइट अपर 1-2, देखिए सबसे छोटी वाले में NCH1 में लगा दिया गया, उसको नंबर 1 दिया जाता है, इसलिए NCH1 कहा गया। अगर 3-4 में है तो NCH आपका 4, इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर 4 आ जाएगा, 2-2 कॉम्बिनेशन। फिर 5-6 के लिए होगा तो हमारा NCH5 रिंग फिंगर, और 7-8 के लिए 8 नंबर, 7-8 में NCH8 नंबर, ये लगा दिया गया। अब अगर राइट क्वाड्रेंट ऑल टीथ नीचे की तरफ हो रहा तो टो NCH में 0 में लगा दिया गया, टो NCH 0, वही कंसेप्ट है, द सेम कंसेप्ट, केवल ऊपर नीचे की बात हो गई। टूथ पेन राइट लोअर में, तो आपको टो NCH1 में, टो NCH1 में सबसे छोटी वाली में, 3-4 में होगा तो 4 हो जाएगा, 3-4 में टो NCH4 आ जाएगा, बिल्कुल अंगूठे की बगल वाली। 5-6 में आप 5 आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा टो NCH5 में, और 7-8 आपका होगा तो टो NCH8 में, टो NCH8 में लग जाएगा यहाँ पर। अब लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट माने जो ऑल टीथ, तो आपका NCH9 में हो जाएगा, फिंगर नंबर 9 उसमें हो जाएगा।
अगर लेफ्ट अपर में 1-2 में हुआ तो सबसे स्मॉल फिंगर वाले में आ जाएगा लेफ्ट में NCH2। ये NCH1 नहीं लिखे, NCH2 लिखेंगे आप इसको, NCH2 लिखा जाएगा, ये 2 है। 3-4 में NCH3 लिखा जाएगा, 3 ये इंडेक्स फिंगर 3। 5-6 में फिंगर नंबर 6 रिंग फिंगर, लेफ्ट का रिंग फिंगर आ जाएगा। और अगर 7-8 है तो फिंगर नंबर 7 हो जाएगा। NCH8, ये NCH7 इसको लिखा जाएगा, ये NCH7 है, ये NCH8 ना होकर NCH7 है। लेफ्ट लोअर में पैर में आ जाएगा तो टो NCH9 लेफ्ट वाले में आ जाएगा। अगर टूथ पेन लेफ्ट लोअर में है तो 1-2 में आपका सबसे छोटी उंगली में आ जाएगा पैर में, तो इसको NCH2 बोलेंगे, टो NCH2 बोलेंगे, ठीक। अगर 3-4 में होगा तो टो NCH3 बोलेंगे, अंगूठे के बगल वाले में। 5-6 में तो 6 बोलेंगे, टो NCH6 छोटी उंगली बगल में। और 7-8 में होगा तो हम लोग इसको बोल देंगे टो NCH7, टो NCH7 है। कोल्ड एफ्लिक्शन होगा NCH3-4 पर, हम लोग पॉइंट नंबर 0 पे लगा देंगे। ये हम लोग कोल्ड हमने जो किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, ठंडा गर्म, यानी जल का ट्रीटमेंट और अग्नि दोनों कोल्ड एफ्लिक्शन है, दोनों पर पॉइंट पर 0 पर सील लगा दिया। तो इससे हमारा NCH3-4 में हम लोगों ने क्या है, ठंडा गर्म दोनों का कोल्ड एफ्लिक्शन पे लगा दिया है, जल और अग्नि दोनों पर। हीट एफ्लिक्शन लेफ्ट IF एंड RFV ज्वाइंट पे हम लोगों ने कर दिया। हीट एफ्लिक्शन गर्मी में कहा तो गर्मी के लिए हम लोगों ने लेफ्ट IF, तो ये हम लोग लेफ्ट IF में हम लोगों ने रखा अग्नि, और लेफ्ट आई में वात वात ज्वाइंट पे हम लोगों ने क्या रखा, ये वर्चुअली अग्नि का ट्रीटमेंट है। और गाल ब्लडर प्रभावित हुआ, और RF का V ज्वाइंट पे हम लोगों ने कर दिया, ये हम लोगों ने गर्मी के लिए जो ये रखा था 6 नंबर पे, हम लोग ऊपर नीचे दोनों रख कर देते हैं। तो ये हमारा हीट एफ्लिक्शंस के लिए है। गाल ब्लडर का ट्रीटमेंट इसमें किया हुआ है, तो वोमिटिंग वगैरह के लिए टेंडेंसी। और RF में हम लोगों ने कर दिया इसमें, जो हम लोग गर्मी के लिए, स्पेशली गर्मी के लिए। स्लिप डिस्क लेफ्ट RF के ज्वाइंट सीट्स, स्लिप डिस्क में हम लोग लेफ्ट IF के ज्वाइंट में सीट्स में कर दिया है। और ये ऑल चैनल्स बोथ हैंड में, देखिए स्लिप डिस्क बड़ी मानते हुए तो सारे बोथ चैनल्स में ग्राम सीट लगा दिया। बोथ MM में, बोथ MM मेगा मेरिडियन भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया हुआ है। बोथ MM ग्राम सीट, बोथ थम IF में V ज्वाइंट में सीट्स लगा दिया है, ही उसके लिए। बोथ बोथ थम में IF में, हाँ जो उसके लिए स्लिप डिस्क, मतलब शरीर और मन दोनों का कर दिया सारा, शरीर और उसका फंक्शन और उसका। लेफ्ट RF के ज्वाइंट पे हम लोगों ने रख दिया है स्लिप डिस्क है, तो हम लोगों ने मेडुला का ट्रीटमेंट कर दिया। इस तरह हम लोगों ने, क्योंकि बड़ी गंभीर समस्या मानी गई, इसलिए हम लोगों ने इस पे कर दिया, सारे चैनल्स में लगा दिया। देखिए सारे चैनल्स में लगा दिया गया है, ये तीनों चैनल्स जो हमारे होते हैं उनमें लगा दिया गया है। तो इस तरह ये सब ट्रीटमेंट है हमको। लेफ्ट लेग पेन में हम लोगों ने बाएं पैर में दर्द है तो लेफ्ट पेन में, लेफ्ट में MF में कर दिया। V ज्वाइंट में बाएं पैर में है दर्द
यहाँ पर हम लेफ्ट लेग पेन में हमने कर दिया है कि ये करस्पॉन्डेंस बेसिस पर है कि लेफ्ट नहीं, करस्पॉन्डेंस लेफ्ट एमएफ जो है ये आएगा, लेफ्ट एमएफ पेन बाएं पैर में दर्द है तो हम लोगों ने इसको रख दिया है, पैर में रखा हुआ है हम लोगों ने। लेकिन लेफ्ट लेग पेन तो हमारा लेफ्ट एमएफ पाथ ज्वाइंट पे नहीं आएगा, पित्त ज्वाइंट में आना चाहिए। पैर को हम लोगों ने रखा हुआ है 7 नंबर के पित्त ज्वाइंट में रखा हुआ है। लेफ्ट एमएफ के ज्वाइंट पर रख दिया गया राइट लेग पेन को। अच्छा वो ये लेफ्ट ये कंसेप्ट और ले लिया गया, लेफ्ट राइट लेग को दोनों फिंगर नंबर 7 में ही दोनों रखा हुआ है, फिंगर नंबर 7 में। लेकिन लेफ्ट राइट को हम लोगों ने मानते हुए लेफ्ट को यांग माना तो यांग पर ट्रीटमेंट कर दिया। लेफ्ट एमएफ को हम लोगों ने माना हमारा लेफ्ट लेग पेन को, एक तो हम कर सकते थे कि दोनों बोथ 7 में ही कर सकते थे, 7 में ट्रीटमेंट कर सकते थे। लेकिन हमने लेफ्ट लेग पेन को हम लोग माना वात वाला, क्यों हमने यांग माना, तो यांग वाले में वात माना, तो यांग को वात मानते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, तो वहां पर हम लोगों ने कर दिया ऊपर वाले में। और राइट वाले में लेफ्ट एमएफ में ही पैर रखा हुआ है, लेकिन राइट लेफ्ट एमएफ पे ही किया, के ज्वाइंट माने हम लोगों ने उसको इन पर रख दिया गया है। इन माने सामान्य, सामान्य विशेष का उदाहरण जो है तो इन में ट्रीटमेंट कर दिया है। तो इस तरह हम लोग ये काफी इस पर है आगे, इस तरह का हम लोग अगर ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे तो बहुत ये इसका बहुत काफी फायदा होता है। तो ये सब इसको छोटा सीड्स को छोटा इलाज मत समझिएगा, करस्पॉन्डेंस और सीड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाज है, और ऐसा नहीं इनका बहुत अच्छा फायदा होता है, कोई नुकसान कभी नहीं होता है, इसलिए ये बहुत आवश्यक हमारे लिए है। तो इन शब्दों के साथ हम लोग खेमकर सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हो गई हैं, समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो अभी हम लोग इसको बंद करते हैं, खेमकर सर को याद करते हैं, और हमारे पास जो भी ज्ञान है, किसी रूप में ज्ञान है, उस ज्ञान को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं ताकि पीड़ित मानवता की रक्षा हो सके और उसको कहीं ना कहीं एक बेटर इलाज मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ खेमका सर को याद करते हुए ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं।